खास मुलाकात के लिए बब्बर साहब को यहाँ पर लेकर आए हैं। जिस तरीके से प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है और घर से लोग निकल के आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं सरदार गुरचरण सिंह राजू जी का। बग्गा साहब पंजाबी हैं मान गए, लेकिन 10 साल उनको दिए पंजाबियों ने। 10 साल में उन पंजाबियों के दिलों को ठेस ही पहुंचाई है उन्होंने। आज जोन सी मर्जी सड़क पे चले जाइए, बुरा हाल है। नालियां, सीवरेज, कोरोना में उन्होंने सेवा करी। लाशों के ऊपर करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ। 200 रुपए के इंजेक्शन को 20-20 हजार 2-2 लाख में भेजा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। और दूसरी तरफ है गुरचरण सिंह राजू, जो कोरोना में घर पे बैठा ही नहीं। चाहे लंगर की सेवा हो, चाहे राशन की सेवा हो, चाहे किसी को मेडिसिन की सेवा हो, कंसंट्रेटर की सेवा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर। गीता कॉलोनी कृष्ण नगर विधानसभा सबसे बड़ा जुआरियों का अड्डा बन चुका है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरी माओ बहनों, 2100 रुपया दे रहा है, ले लो, लेकिन वोट उसको डालो जो हमें सुरक्षित कर सके। फेस ग्रुप के पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है और हम कृष्णनगर विधानसभा से खास मुलाकात के लिए बब्बर साहब को यहाँ पर लेकर आए हैं और इनसे जानेंगे क्या क्या हलचल है, राजनीतिक हलचल क्या चल रही है कृष्णनगर में, क्योंकि कृष्णनगर हमेशा से जो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से विधायक रहे बीजेपी से, उसके बाद आम आदमी पार्टी से सुरेश कुमार बग्गा यहाँ से विधायक रहे हैं। सुरेश कुमार की बग्गा की जो है जगह जगह शिकायतें तमाम देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में सारी चर्चा हम करेंगे। बब्बर साहब जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप मेंबर भी हैं और सामाजिक संस्थाओं से बहुत सारे जुड़े। बब्बर साहब आपका स्वागत है। सुखविंदर सिंह बब्बर। अरे सर बहुत बहुत तो धन्यवाद। एक बड़ा भारी भरकम नाम है समाज सेवा के क्षेत्र में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चुनाव को कृष्णनगर का, तो क्या लग रहा है आपको जो पूरी सारी प्रक्रिया में इसमें सब? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, आपके चैनल पे, फेस न्यूज़ पे। बात करें कृष्णनगर की, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन मेरे ख्याल से आज 24-25 दिन हो गए हैं चुनाव को शुरू हुए हुए, और चुनाव जो है डे बाय डे एक ऐसी प्रक्रिया में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे रुझान में कन्वर्ट हो रहा है कि जिससे सबके हौसले जो हैं वो पस्त हो गए हैं और हमारे हौसले बुलंद हो गए हैं। कृष्णनगर विधानसभा के लोगों ने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है और घर से लोग निकल के आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं सरदार गुरचरण सिंह राजू जी का, मैं समझता हूं कि लोगों ने शुक्र किया है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो हमारे इलाके की, हमारे विधानसभा की नुहार बदल सकता है, एक इलाके में परिवर्तन ऐसा आ सकता है। गुरचरण सिंह राजू की सोच को देखते हुए, गुरचरण सिंह राजू की ईमानदारी को देखते हुए, गुरचरण सिंह राजू की सेवादारी को देखते हुए जो लोगों में जो रुझान है ना, ये आप सच मानना कि एक ये इलेक्शन एक इवेंट बन गया है। इसके अगर इसके डाटा पे अगर ध्यान दें हम, तो इसमें कहते हैं कि पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है ये जी है, और इसमें 2 पंजाबी, एस के बग्गा जो है उनका जी बेटा विकास जी बग्गा चुनाव लड़ रहे हैं, जो जी पुराने विधायक थे, जी और राजू जी भी पंजाबी। जी तो ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की लड़ाई में जो है तीसरा? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बग्गा साहब पंजाबी हैं मान गए, सरदार गुरचरण सिंह राजू जी पंजाबी भी हैं और सिख भी हैं। और आपको मैं बता दूं कि कृष्णनगर विधानसभा में 26,000 के करीब वोट सिखों की है, और फिर उसके बाद पंजाबियों की है, फिर उसके बाद हमारे सहजधारी भाइयों की है, फिर मुस्लिम हमारे भाईजान की है, सबकी। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि वो पंजाबी जरूर है, लेकिन 10 साल उनको दिए पंजाबियों ने। 10 साल में उन पंजाबियों के दिलों को ठेस ही पहुंचाई है उन्होंने, उस पंजाबी ने। और एक ये पंजाबी जो पिछले 25 साल से पंजाबियों की नहीं, सिखों की नहीं, मानवता की सेवा को आगे बढ़ाकर मानवता की सेवा कर रहा है। और आज पंजाबी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, कोई भी हो, उनके मन में, मैंने आपसे फिर कहा कि खुशी है कि ये बहुत बढ़िया सेवादार हमारे बीच आ चुका है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा समर्थन मेरे को नहीं लगता। मैंने बहुत इलेक्शनों में काम किया है। कुछ इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिविटी, जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं, डोर टू डोर कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। इतनी जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स मैंने बहुत कम इलेक्शनों में देखी है, और कृष्णनगर विधानसभा में पॉजिटिव वाइब्स चल चुकी है। इलेक्शन में घोषणाएं भी आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले घोषणाएं की, जैसे 2100 रुपये महिला वाली, इसके अलावा और भी कई सारी। मगर इन्होंने इलेक्शन शुरू होने के बाद भी कई सारी घोषणाएं की है। इन सब घोषणाओं को कैसे आप? देखो, मैं आपको बड़ी काउंटर क्लियर सी एक बात बता देना चाहता हूं कि कृष्णनगर विधानसभा में, जैसे कि आपने कहा, बहुमूल्य वोटर पंजाबी है। हर परिवार का एक परिवार पंजाब में जरूर है, मिनिमम। आप पता कर लीजिए,
इन्होंने तो घोषणाएं पंजाब में भी की थी, 1100 रुपया मिलेगा, बस में टिकटें फ्री मिलेंगी, ये भी फ्री मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा। आप 1100 की बात करके किसी भी, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, आप जरूर पता कीजिए 1100 रुपया क्या मिला हमारी किसी महिला को, हमारी किसी बहन को। ये घोषणाएं हैं, बाद में क्या होता है। मैं तो समझता हूं कि केजरीवाल साहब का एजेंडा ही हमारे यहाँ के 10 साल जिनको विधायक चुना उन्होंने पकड़ लिया। जैसे वो मीडिया पे बैठ के वो कह देता है मैंने तो लागू कर दी थी, एलजी साहब नहीं दे रहे, देश की केंद्र सरकार नहीं दे रही। और वही जरिया, वही रास्ता हमारे 10 साल के चुने विधायक ने चुन लिया है कि अगर कोई हमारा थाने में बंद हो जाता है अंसारी साहब, तो इनको फोन करो ना, तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने तो सब इंस्पेक्टर को फोन कर दिया, भैया सीवर सारा सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, मैंने फोन कर दिया, मैं क्या करूं, सड़क नहीं बन रही, मैंने फोन कर दिया, टेंडर बनवा दिया, मैं क्या करूं। तो ये क्या करते हैं, घोषणाएं दे के लोगों को, उनको जो है झूठ बोल के दूसरे रास्ते पर जो है लेके जाते हैं। लेकिन लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग इनके झूठे बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये झूठ बोल रहा है। इसने बाद में कहना जीतने के बाद, अब भैया मैंने तो देखो, ये देखो पेपर साइन हो गए हैं, अब सरकार लागू नहीं कर रही, एलजी साहब लागू नहीं कर रहे, उसका क्या हल है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पब्लिक ने झेला है 10 साल, उसका बदलाव के रूप में उसका बदला लिया जाएगा। 100% ये देखिए इतिहास है, ये इतिहास रहा है। बहुत कम लोग हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल रिपीट होते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स में खड़े होते हैं। ये 10 साल खड़े नहीं हो पाए। मगर बग्गा साहब जो विधायक थे यहाँ पर, जी, उनकी तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़े बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, बड़े अच्छे व्यवहार के हैं। हमने विधायक चुना व्यवहार के लिए नहीं चुना खाली, या मैंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी करी है तो उस पे आगे, ये इसके लिए नहीं चुना था। ये साथ तो चाहिए चाहिए, साथ वो चाहिए। आज जो सी मर्जी गली में आप घुस जाइए, बुरा हाल है। आज जो सी मर्जी सड़क पे चले जाइए, बुरा हाल है। नालियां, सीवरेज, बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमारियों का सामना कर रहे हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हमारे घरों में घर कर चुकी हैं, क्योंकि आपके, मेरे ख्याल से स्टूडियो के बाहर भी मैं आ रहा था तो नालियों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। मगर आप सेवा की बात कर रहे हैं कि राजू जी सेवा कर रहे हैं, सेवा तो डॉक्टर अनिल गोयल ने भी बहुत की है कोरोना बिल्कुल में। किया। कोरोना में उन्होंने तो, मैं कह रहा हूँ मुझे हंसी भी आ रही है। अंसारी साहब, आपने सवाल ही बहुत बढ़िया कर दिया कि कोरोना में उन्होंने सेवा करी। लाशों के ऊपर करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ। 200 रुपए के इंजेक्शन को 20-20 हजार 2-2 लाख में भेजा। बेड का किराया 500 रुपए था, 50,000 रुपया बेड का किराया। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। ये उन्हीं के लोग ने पर्चे बांटे उसमें। वहां कृष्ण नगर, आप उनके हॉस्पिटल के आसपास जाइए तो सही। मैं जिस मीटिंग में जा रहा हूं, मैं वहां पूछता हूं कि अगर 50 बंदा बैठा है, 100 बैठा है, 150 बैठा है, मैं उनसे पूछता हूं कि कोई एक बंदा गोयल हॉस्पिटल में गया, तो एक नहीं, 2-2 3-3 हाथ उठते हैं। और वो लाइव गुरचरण सिंह राजू जी के पेज पे चल रहा है कि वो लोग कैसे गुहार लगाते हैं कि मैं 2 दिन रह के आई, ग्लूकोज चढ़ाया, 90,000 रुपए का बिल, मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी और मुझे जो है जमा कर लिया, 50,000 रुपए ले लिया। ये सेवाएं की है। और दूसरी तरफ है गुरचरण सिंह राजू, जो कोरोना में घर पे बैठे नहीं, चाहे लंगर की सेवा हो, चाहे राशन की सेवा हो, चाहे किसी को मेडिसिन की सेवा हो, कंसंट्रेटर की सेवा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं कह रहा हूं शमशान घाट जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां लकड़ियां खत्म हो गई थी अंसारी साहब। 2 शमशान घाट का मैं खुद गवाह हूं। जहां मर्जी मुझे खड़ा कर लीजिएगा, मुझे संगत ने चुन के गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर बनाया है। मैं आपसे सामने लाऊंगा, मनों के हिसाब से उन शमशान घाटों में लकड़ियां तक प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि गुरचरण सिंह राजू का संपर्क, उनका प्यार लोगों के साथ, क्योंकि उस टाइम ना ट्रक था, ना ड्राइवर था, ना लकड़ियां थी, ना लोग थे। सड़कों पे सिर्फ जानवर घूम रहे थे। ये आपने वो मंजर देखा होगा, आप सबने भी वो मंजर देखा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे नहीं पता वो ट्रक कहां से आए, वो लकड़ियां कहां से आई, लेकिन शमशान घाट पे अंतिम संस्कार नहीं रुके। ये सेवा है मगर उनकी। आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स है, खासतौर से महिला वर्ग को माना जाता है जी, कि वो जो झाड़ू का निशान देख रही है आजकल, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2100 रुपए जो है हर महीने मिलने वाले हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ अंसारी साहब, आपके चैनल के माध्यम से ना अपनी माओ बहनों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट, मर्जी आपकी है, वोट आपका है, आपका दिल जहां चाहेगा आप वहां बटन दबाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखिए।
हम जहां रह रहे हैं अपने बच्चों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, बीमारियों से दूर कैसे रहें। हमारे घर पे कोई आए तो वो ये कहे कि हाँ भाई हम तेरे घर पे आए हैं, बड़ी प्यारी सड़कें बनी हुई हैं, लाइट बड़ी है, रोशनी है, कैमरे लगे हुए हैं, सेफ्टी। आज गीता कॉलोनी कृष्ण नगर विधानसभा सबसे बड़ा जुआरियों का अड्डा बन चुका है। आज क्रिमिनल एक्टिविटी टॉप पर चल रही है इस विधानसभा में। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं मेरी माओ बहनों, 2100 रुपए दे रहा है ले लो, लेकिन वोट उसको डालो जो हमें सुरक्षित कर सके, जो हमें इन समाज के गलत अंशरों से सुरक्षित कर सके, जो डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से सुरक्षित कर सके। आप कृपया वोट उसको डालिए। 2100 रुपए के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी, अपने घर वाले की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी खतरे में मत डालिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह बब्बर, जो कि समाज पर निरंतर नजर रखते हैं और चुनाव पे इनसे चर्चा हुई। इनका कहना है कि किशन नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल बहुत कष्ट झेले हैं और अभी बदलाव की लहर दिख रही है और गुरचंद सिंह राजू के लिए लग रहा है कि लोग उनकी तरफ जुड़ रहे हैं। ये तो जो भी कुछ है अभी चर्चा चल रही है सब, और अपने सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसमें विजय कौन होता है ये तो आने वाली 8 तारीख ही बताएगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस ग्रुप।